राधे राधे। आज का जो वीडियो है उस संबल का है, जहाँ पे 46 साल से बंद पड़ा एक शिव मंदिर मिला है और उसी की चर्चा इस वीडियो में होगी। पूरा का पूरा वीडियो आज उसी पर है, पूरा जानकारी देंगे आपको। तो आपको बता दें कि खग्गू सराय नाम का एक जगह है जो संबल जिला है में पड़ता है, यूपी में है। तो वहाँ ये जो मंदिर है ना, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये मंदिर मिला है वहां पर। तो क्या किया था कि ये मंदिर है और मंदिर के आगे आप जो ये मंदिर का जो है ना, जैसे इस साइड है उसी तरीका से इस साइड भी यहाँ से होना चाहिए। लेकिन ये क्या किया है कि एक दीवार आगे में डाल करके इसको क्या किया है, आगे से छत बना दिया है। माने मंदिर का जो गेट जो है ना, वो एक दीवार बना करके उसको बंद कर दिया है। संबल में जो है ना सर्वे हुआ 21, 24 और 26 नवंबर को। तो उसमें हिंसा के बाद ना वहां के जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा बिजली और अतिक्रमण जो भूमि होता है उसके लिए एक अभियान चलाया। तो उसी के दौरान जब बिजली चोरी करने के लिए जब वहां पे अधिकारी लोग गए हुए थे, तो उस समय क्या हुआ कि इसका मंदिर का जो ऊपर वाला सिरा जो है ना वो दिख रहा था दूर से। तो वहां उसको लगा कि नहीं यहाँ पे मंदिर है। तो उन्होंने क्या किया, प्रशासन की वहां से जानकारी लेना शुरू किया। फिर जानकारी लेने के बाद उसको पता चला कि यहाँ पर मंदिर है। फिर क्या किया, इस दीवार बनाया था, दीवार करके पूरा दीवार एकदम खड़ा कर दिया था। उसके बाद उस दीवार को जब प्रशासन के द्वारा वहां पर तोड़ा गया, प्रशासन यहाँ पे देखिए खुद ही जो है ना गेट का दरवाजा को ऐसे ताला लगा हुआ था, तो उसको काट करके तोड़े। उसके बाद अंदर गए, फिर उसको साफ सफाई किए। तो वहां से जो मूर्ति मिला है वो ये मूर्ति है। यहाँ पे आप मूर्ति देख सकते हैं। मूर्ति के जस्ट आगे में जो है वो शिवलिंग है। फिर उसके बगल में, शिवलिंग के बगल में नंदी महाराज है। फिर गणेश जी का मूर्ति है। तो ये मंदिर जो है आखिर बंद क्यों था? तो एक समय 1978 में जो ना एक दंगा हुआ था। और आपको बता दें कि 1976 में भी एक दंगा हुआ। तो ये दोनों दंगा जो है ना, ये उस समय का बड़ा दंगा है। उस समय जो हमारे उस जगह जो है ना, हिंदू जो है ना वो 23% और मुस्लिम 77% जो है ना रहते थे उस समय। जब दंगा हुआ तो उसके बाद अभी का जो स्थिति है, वहां पे हिंदू है ही नहीं। वहां पे दंगा के बाद क्या किए वो लोग, वहां से अपना जमीन छोड़ करके, घर द्वार बेच करके दूसरे जगह चले गए। तो लगभग 1978 से वो मंदिर बंद था। तो इसलिए कहा जाता है कि 46 वर्षों के बाद उस मंदिर का जो ना दरवाजा खुला है। और आपको बता दें कि मंदिर से मात्र 20 मीटर दूर, मंदिर से मात्र 20 मीटर दूर जो है ना एक कुआं है वहां पे। तो जब वहां पे जानकारी मिला प्रशासन को, जो वहां के जो डीएम है राजेंद्र पेशिया, उनके द्वारा जब खुदाई करा गया, तो जब 20 मीटर जब गड्ढा, यहाँ से 20 फीट जब गड्ढा इसको खना गया, तो उसके बाद उसमें छोटा छोटा जो है ना 7-8 इंच का जो मूर्ति भी मिला है। जैसे शिव पार्वती का मूर्ति, गणेश जी का मूर्ति, जो माँ लक्ष्मी का मूर्ति उसमें मिला है। आगे देखते हैं। आगे जो है वो तो पहले वाला फोटो था। और वो पूजा अर्चना और गेट खुलने के बाद यहाँ पे देखिए मूर्ति का जो ये लुक है पूरा। उसके बाद मूर्ति को जो है वस्त्र भी, पूजा पाठ करने के बाद वस्त्र पहनाया गया। सफाई उफाई करने के बाद वहां पे कैमरा भी लगा दिया गया, लाइट वगैरह लगाने के बाद देखिए मंदिर के मूर्ति के जस्ट सामने जो है ना वो यहाँ पे शिव जी का मूर्ति है। फिर यहाँ पे देखिए नंदी भी आपको दिख रहा होगा जस्ट बगल में। उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे तो उसके जस्ट बगल में जो घर था उसको जो है ना तोड़ने का भी काम शुरू कर दिया। क्योंकि ये मंदिर का जो है ना, जस्ट ये मंदिर जो है इसके ऊपर में ही छज्जी है। तो छज्जी कहीं ना कहीं मंदिर के जो है ना के ऊपर में था। तो उसको क्या किया, तुरंत ही उसको डीएम साहब जो है ना तोड़ने का आदेश दे दिए। और सीओ और बीडीओ साहब वहां पे ही थे, सब सारे अधिकारी। उसके बाद तुरंत का तुरंत उसको तोड़ा गया। उसके बाद ये जो है विष्णु रस्तोगी, ये इनके ही पूर्वज का जो है ना ये जमीन था। इन लोगों ने ही क्या किया था, इस जमीन को जो है ना बेच करके दूसरे जगह चले गए उस दंगा के बाद।
तो प्रशासन के द्वारा इसको तोड़ा जा रहा है। फिर उसके बाद उसकी पूरी जांच पड़ताल होगा उस जमीन का, उसके बाद उसको खाली कराया जाएगा। इसके कहने का जो इनके पूर्वज थे वहां पे, जब ये इन लोगों ने वहां पे था, तो इनको ये लोग कहते हैं कि उसके आसपास जो ना जो घूमने वाला भी जगह था, तो अभी तो पूरा का पूरा वो कैप्चर है। यहाँ देखिए मूर्ति कितना सुंदर लग रहा है, हनुमान जी का मूर्ति और शिव जी का मूर्ति है। आगे भी देखते हैं। देखिए वहां के जो वर्तमान सांसद जियाउर रहमान वो है, और उसका घर जो है ना मंदिर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है, फिर भी उन लोगों ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। ये जो है देवेंद्र रस्तोगी, ये लोग भी वहीं पर रहते थे, तो ये लोग जब पता चला कि मंदिर वहां पे मिला है, तो इन लोगों ने वहां पे आया, उन लोगों ने बताया कि कैसे उस समय क्या हुआ था। इनका कहने का है कि वहां पे जो है इन लोगों ने जमीन को एकदम सस्ते, आधा से भी कम दामों पर, जिसको जैसे हुआ अपना देव करके वहां से चले गए। वहां पर एक और मंदिर का जो है ना खोज हुआ है, ये दूसरा मंदिर है, जहाँ पे जो है ना कृष्ण जी का मंदिर है, कृष्ण जी हनुमान जी का मंदिर है, जिसको राधा कृष्ण मंदिर कहते हैं। ये एक दूसरा मंदिर है जिसमें ये कृष्ण जी का मूर्ति है, और उसके बाद ये बालाजी का भी उसमें भी मूर्ति है, दूसरा का भी वहां पे ढूंढा गया है। संभल में जो मूर्ति मिला है, ये मूर्ति और उसके बाद कुआं मिला है, तो डीएम साहब जो है ना एएसआई को पत्र लिखा और कहा गया कि मंदिर और कुआं का जो है ना कार्बन डेटनिंग किया जाए। तो उसके टीम जो है ना 4 लोगों की टीम आएगी उसको जो है ना कार्बन डेटनिंग करने के लिए। अब जानते हैं कि एएसआई टीम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एएसआई का मतलब होता है, उसको हिंदी में भारतीय पुरातत्व जो है ना सर्वेक्षण कहते हैं। इसका इंग्लिश नाम होता है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में नई दिल्ली में जो हुआ था। इसके जो संस्थापक थे, जिसने इसको संस्था को बनाया था, अलेक्जेंडर कनिंघम। अब आगे थोड़ा सा कार्बन डेटनिंग के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि आखिर वो क्या है। देखिए कार्बन, उसको कार्बन जो है ना डेटनिंग को जो हम लोग कार्बन 14 भी बोलते हैं। इसी का जो है ना दूसरा नाम है रेडियो कार्बन डेटिंग। यह जो है ना एक समस्थानिक कालमापी है। इससे क्या करते हैं कि 500 से लेकर 5000 पुराना 50,000 पुराना जो है ना हम लोग उस चीज को पता लगा सकते हैं उस कार्बन डेटनिंग के मदद से। उसमें क्या होता है कि उसको जहां जो अवशेष होते हैं उसको ले जाते हैं, उसके बाद उसको कार्बन को जो है ना जांच किया जाता है। उससे ये पता लग जाता है कि यह कितना साल पुराना है। इसका जो 1946 में जो है ना इस विधि की जो है ना शुरुआत की गई। बिलाई लिब्बी एक अमेरिकी वैज्ञानिक है, इन्होंने जो है ना एक इस विधि का जो है ना प्रयोग किया था 1946 में। और उसके बाद हम लोग भी अब इसकी मदद से पुराने चीजों को पता लगाते हैं कि आखिर ये मंदिर कितना दिन पुराना है। संभल में जो जामा मस्जिद है, उसके इमाम मोहम्मद हुसैन की जो है ना 1976 में माने हत्या हो गई, तो उसके वजह से हिंसा हुआ था। और उसके बाद 1978 में जो हिंसा हुआ, तो उसके पीछे जो कारण था, 1978 में एक ही कॉलेज था वहां पे, महात्मा गांधी मेमोरियल डिग्री कॉलेज। संविधान के अनुसार प्रबंधक से समिति है कॉलेज के, उसके सदस्य बनने के लिए 10,000 अगर नगद का आप दान दे देते हैं उसको प्रबंधक समिति को, तो आप उसका अस्थायी सदस्य बन जाएंगे। तो वहां पे क्या था, ट्रक यूनियन का के तरफ से एक 10,000 का जो चेक जो है ना वो कॉलेज के प्रबंधक समिति को दे दिया गया था। तो वो चेक जो दिया था उनका जो नाम था मंजर शफी, उनके नाम से वो चेक था। तो उसका जो जब उसके अधिकारी से पूछा गया, तो ट्रक यूनियन के अधिकारी बोलते हैं कि नहीं, हमने कोई ऐसी मैंने दावा नहीं किया। ट्रक यूनियन के अधिकारियों के द्वारा कहा गया कि हमने कोई ऐसी बात नहीं कही है। तो वहां के जो एसडीएम थे वो वहां के उस कॉलेज के प्रबंधक समिति के उपाध्यक्ष भी थे। तो उसने क्या कि उसके मंजूरी जो था ना उसको रद्द कर दिया, और वो जो मंजर शफी थे वो उसके अस्थाई सदस्य जो है ना, वो परमानेंट जो अस्थाई सदस्य थे वो बनना चाहते थे। तो जब वो नहीं बना, तो वो अलग अलग जगह पे जाकर के जामा मस्जिद के तोड़ने के बारे में, वो मारने के बारे में, हत्या के बारे में
इस तरीका के जो है ना वो उसके जो कार्यकर्ता थे वो लोग जो है ना अफवाह फैलाने लगे, और उसके बाद जो है ना वहां पे हिंसा जो है ना शुरू हो गया, और हिंसा इतना बड़ा हो गया कि वो कंट्रोल ही नहीं हुआ। तो क्या किया गया, जो जिला अधिकारी के द्वारा 29 मार्च 1978 से लेकर के 20 मई 1978 तक जो है ना वहां पे कर्फ्यू लगा दिया गया था, और कर्फ्यू कई दिनों तक रहा, और प्रशासन की जो तैनाती हुआ तो तब तक तो बहुत सारा नुकसान हो गया था। वहां पे लगभग जो है ना दर्जनों लोग, 10 से 12 लोग जो है ना मारे गए थे, और वहां का जो पब्लिक था उसमें ऐसा माहौल बना दिया था कि वो लोग जो है ना मजबूरी में अपना घर द्वार बेच करके वहां से चले गए। किसी को भगाया नहीं गया था, लेकिन वहां पे आप मान लीजिए किसी का घर है, उसके सामने में गौ हत्या कर देता था, उसको ऐसे ऐसे तरह से धमकाया जाता था कि वो लोग जो है ना अपने आप वहां से चले गए। उसके बाद 1978 के बाद वहां पे हिंदू था ही नहीं, तो उस मंदिर को जो है ना वहां पे वो लोग जो है ना कब्जा कर लिया और उसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया। तभी से लेकर अभी तक वो लोग मंदिर अभी तक बंद है। अब खुला है, और भी जो है ना आगे जो खोज हो रहा है, और भी मिलेगा तो फिर से खुलेगा। और अभी फिलहाल में ही जो योगी आदित्यनाथ है, जो यूपी के सीएम है, उन्होंने 1978 के दंगा के बारे में बताया कि एक व्यवसायी थे, तो उस दंगा में कैसे उसको हत्या कर दी गई, कि वो व्यवसाय जो था ना वो सबको बहुत को मदद करता था, उसको पैसे कर्ज पे मनी देता था, मदद करता था। तो उस समय जब दंगा हुआ तो उस दंगा का फायदा उठाया और उसका हाथ काट दिया गया। वो बोला कि नहीं, इसी हाथ से पैसे तुम लेता है, तो उस हाथ को काट दिया गया। उसके बाद उसको पैर काट के फिर उसको हत्या कर दी गई। तो बहुत सारा जब आप वहां जाइएगा तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीका की दर्द जो है सुनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 77% मुस्लिम थे वहां पर, और 23% हिंदू थे उस समय। और अभी जो है ना पूरे के पूरे मुस्लिम वाला ही वो शहर जगह बन गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना वहां पे प्रॉब्लम होगा। तब वहां के हिंदू लोग जो है ना अपना घर द्वार छोड़ करके गए थे। इसी तरीका से और भी वीडियो देखना है तो हमारे YouTube चैनल भाईजू ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए।